नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे सूरजकुंड मेले की। फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आज से आगाज होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शाम 4 बजे मेले का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान शंघाई सहयोग संगठन एससीओ देशों के राजदूत और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। मेला परिसर एससीओ देशों के साथ G20 और पूर्वोत्तर राज्यों की कला संस्कृति की छटा बिखेरेगा। मेले के माध्यम से G20 देशों के राजदूत और प्रतिनिधियों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने की तैयारी है। मेला परिसर में मुख्य चौपाल के पीछे शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े देशों के हस्तशिल्पियों के लिए अलग जोन तैयार किया गया है। इसमें ईरान, रूस, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के हस्तशिल्प शामिल हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को मेले का थीम स्टेट बनाया गया है, जबकि इस बार शंघाई सहयोग संगठन के देशों को मेले का भागीदार देश बनाया गया है। मेले में 45 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इनमें कजाकिस्तान, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, आर्मीनिया, तुर्की, कंबोडिया और यूएई के अलावा किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, कुवैत, म्यांमार, मालदीव और बहरीन शामिल हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मेले का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मेला आम लोगों के लिए 4 फरवरी यानी कल से खुलेगा और लोग काउंटर के साथ बुक माई शो पर भी टिकट बुक करा सकते हैं। आज फरीदाबाद में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज होगा। आपको बता दें कि 36वें सूरजकुंड मेले का आज से आगाज होने वाला है और मेले का उद्घाटन आज शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस बार उद्घाटन समारोह के दौरान शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ देशों के राजदूत और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद रहेंगे। मेला परिसर एससीओ देशों के साथ ही G20 और पूर्वोत्तर राज्यों की कला संस्कृति की छटा भी बिखेरेगा। मेले के माध्यम से G20 देशों के राजदूत और प्रतिनिधियों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने की तैयारी है। मेला परिसर के मुख्य चौपाल के पीछे शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े देशों के हस्तशिल्पियों के लिए अलग जोन तैयार किया गया है। इसमें ईरान, रूस, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के हस्तशिल्प शामिल हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को मेले का थीम स्टेट बनाया गया है, जबकि इस बार शंघाई सहयोग संगठन के देशों को मेले का भागीदार देश बनाया गया है। मेले में 45 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इनमें कजाकिस्तान, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, आर्मीनिया, तुर्की, कंबोडिया और यूएई के अलावा किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, कुवैत, म्यांमार, मालदीव और बहरीन शामिल हैं। आपको बता दें कि शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मेले का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और आपको ये जानकारी दे दें कि आम लोगों के लिए मेला कल से यानी कि 4 फरवरी से खुलेगा और आप काउंटर के अलावा बुक माई शो पर भी टिकट बुक कर सकते हैं।
आपको बता दें कि आज से 36वें सूरजकुंड मेले का आगाज होगा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मेले का आगाज करेंगे, उद्घाटन करेंगे। शाम 4 बजे मेले का शुभारंभ होगा और आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 36वें सूरजकुंड मेले में मेला परिसर एससीओ देशों के साथ ही G20 और पूर्वोत्तर राज्यों की कला संस्कृति की छटा बिखेरेगा। मेले के माध्यम से G20 देशों के राजदूत और प्रतिनिधियों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने की तैयारी है। मेला परिसर में मुख्य चौपाल के पीछे शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े देशों के हस्तशिल्पियों के लिए अलग जोन तैयार किया गया है। इसमें ईरान, रूस, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के हस्तशिल्प शामिल हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को मेले का थीम स्टेट बनाया गया है, जबकि इस बार शंघाई सहयोग संगठन के देशों को मेले का भागीदार देश बनाया गया है। मेले में 45 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इसमें कजाकिस्तान, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, आर्मीनिया, तुर्की, कंबोडिया और यूएई के अलावा किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, कुवैत, म्यांमार, मालदीव और बहरीन शामिल हैं। आपको बता दें कि आज फरीदाबाद के सूरजकुंड में 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आगाज होने वाला है आज से। और आपको बता दें कि मेला कल यानी 4 फरवरी को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मेले के लिए टिकट आप काउंटर से या इसके अलावा बुक माई शो से भी ले सकते हैं। फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आज से आगाज होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शाम 4 बजे मेले का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान शंघाई सहयोग संगठन एससीओ देशों के राजदूत और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। मेला परिसर एससीओ देशों के साथ ही G20 और पूर्वोत्तर राज्यों की कला संस्कृति की छटा बिखेरेगा। मेले के माध्यम से G20 देशों के राजदूत और प्रतिनिधियों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने की तैयारी है। मेला परिसर में मुख्य चौपाल के पीछे शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े देशों के हस्तशिल्पियों के लिए अलग जोन तैयार किया गया है। इसमें ईरान, रूस, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के हस्तशिल्प शामिल हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयप्रकाश भाटी हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्या कुछ तैयारियां हैं मेले में और आज उद्घाटन के दौरान कैसा जोश देखने को मिलने वाला है दर्शकों में? मैं आपको सर बता दूं कि फरीदाबाद का 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, जो कि आज 3 फरवरी को इसकी ओपनिंग होनी है। जगदीप धनखड़ जी हैं जो और धनखड़ जी इसका शिलान्यास करेंगे, जो कि मुख्य अतिथि हैं। जगदीप धनखड़ जी पहुंचेंगे यहाँ पर और उनके साथ साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। और अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर जी, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और जो सीमा तिरखा है और जो यहाँ के फरीदाबाद के नेता है वो पहुंचेंगे। और आला अधिकारियों की बात करूं, आला अधिकारी यहाँ पे शाम को 4 बजे सूरजकुंड मेले का शिलान्यास करेंगे। और यहाँ पे 40 से जो ज्यादा देश हैं वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है सूरजकुंड मेले में, जो कि अपने अपने देश की जो संस्कृति है उसको दिखाने का काम करेंगे। और संस्कृति को साथ साथ में वो सूरजकुंड मेले में जो चौपाल है, चौपाल पे बहुत बड़े प्रोग्राम होने वाले हैं, जो 40 देश है जो भारतीय संस्कृति को अपनी पेश करेंगे, वो चौपाल पे दिखाने का काम करेंगे। और सूरजकुंड मेले में अगर व्यवस्था की चाक चौबंद की बात की जाए, व्यवस्था की
सूरजकुंड मेले की दृष्टि मतलब उसकी सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में 3000 जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं और 300 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सूरजकुंड मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी और जो दूरबीन है दूरबीन के साथ भी जो सूरजकुंड मेला है उस पर निगरानी रखी जाएगी। अगर मैं यातायात प्रशासन की बात करूं तो यातायात जो कि आज मुख्य अतिथि हैं या हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं वो यहाँ सूरजकुंड मेले में पहुंचेंगे तो उसी व्यवस्था को देखते हुए जो रोड है उनकी व्यवस्था चौबंद कर दी गई है। सारे जो फरीदाबाद के जो भारी व्हीकल हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। सूरजकुंड मेले की तरफ जो भारी व्हीकल है उन पर रोकथाम लगा दी गई है और जो बैरिकेडिंग है वो सारी व्यवस्थाएं वहां पे कर दी गई हैं। जी जयप्रकाश, क्या वहां पर प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? क्या कुछ रहने वाला है मेले में इस बार और कितने दिनों तक चलेगा ये मेला? मैं आपको बता दूं कि 3 फरवरी से ये प्रारंभ होगा और 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक ये मेला लगने वाला है। ये जो हरियाणा का अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है जिसमें अधिकारियों का साफ तौर से ये भी कहना है कि ये देश का अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इस पे हर तरीके की जो सुविधा है किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी जो अप्रिय घटना है उसको अंजाम ना दिया जा सके इस चीज को लेकर के वहां पे बात की जाए तो सुरक्षा पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। 3000 जो पुलिसकर्मी हैं वो सूरजकुंड मेले के अंदर तैनात किए गए हैं और डॉग्स की बात की जाए या बम विस्फोटक यंत्रों की बात की जाए उन सभी का वहां पे सूरजकुंड मेले में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी पे हमारे साथ में और भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे भी एक बार जान लेते हैं कि सूरजकुंड मेले के जो अंदर क्या मतलब किस तरीके की क्या लुत्फ उठा पाते हैं जो यहाँ के दर्शक हैं वो देखने जाते हैं सूरजकुंड मेले में, तो किस तरीके से ये वहाँ पे सूरजकुंड मेले का दृश्य देख पाते हैं। इनसे भी एक बार क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम खट्टर है। प्रेम जी, सूरजकुंड मेला जो है 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला दोबारा से फरीदाबाद में लगने जा रहा है, तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देश की जो 40 से ज्यादा अधिक देश हैं या सूरजकुंड मेले में पहुंचने वाले हैं, तो किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था देखने? मेरी राय में तो ये मेला साल में 2 दफा लगना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी को भी जाके आदमी कई चीजें ऐसी होती हैं जाके विदेश भी आते हैं और भी जाके हमारे कल्चर प्रोग्राम के लिए जाके हरियाणा का कल्चर प्रोग्राम होते हैं। 2 दफे लगेगा तो जाके युवा पीढ़ी भी जाके इन चीजों में काफी इंटरेस्ट रहती है। संडे के दिन तो इतनी भीड़ होती है जो संभाली भी नहीं जाती। और मैं ये चाहता हूँ जाके आदमी हर बार ये लगना चाहिए और 2 दफे लगना चाहिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी भी और इन चीजों में देखे कि विदेश वालों की संस्कृति को भी क्या हो रहा है, विदेशों से क्या क्या चीज है। कई चीजें बहुत सस्ती भी मिलती हैं और हम चाहते हैं कि ये 2 दफा होना चाहिए, जिससे जाके आदमी लोगों को दूसरे देशों के बारे में भी जानकारी मिले। सूरजकुंड मेले में हरियाणा की संस्कृति भी वहाँ पे दिखाई जाती है, जैसे कि हम नगाड़ों की बात करें या फिर हरियाणा की जो डांस की जो संस्कृति है वो भी दिखाई जाती है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो देखने के लिए जाते ही है, पहले हरियाणा वालों के देखने जाते हैं जो विदेश से भी आते हैं देखने के लिए, तो उनको भी हमारे यहाँ की संस्कृति के बारे में ज्ञान हो। और भी लोग हैं, इनसे भी एक बार जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र मनचंदा है जी। वीरेंद्र मनचंदा जी, सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका किस तरीके से लुत्फ उठा पाते हैं? सूरजकुंड मेले के अंदर बहुत ही अच्छा ज्ञान भी प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे देश के सभी राज्यों के शिल्पकार वहाँ पहुँचते हैं, तो हमें वहाँ की शिल्पकारी का भी देखने का मौका मिलता है और विदेश और देश के दोनों ही कल्चर हमें मालूम होते हैं। और वहाँ जाने का मेरा तो लगभग 20 साल तक तो मैं कंटिन्यू जाता रहा। अब बीच में कोविड और उससे पहले भी थोड़ा वो हुआ, इस बार भी हम ये मेला देखने जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें अपने देश का और विदेश का जो भी नया कल्चर या नई शिल्पकारी होती है देखने का। व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप किस तरीके से वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं? पुलिस प्रशासन मतलब जो आप पहले टिकट लेते हैं उसके बाद में जो मेले के अंदर एंट्री होती है, मेले के अंदर एंट्री होने के बाद किस तरीके की सुविधाएं आप मेले के अंदर देख पाते हैं? वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तो इतनी चाक चौबंद होती है कि किसी भी बुजुर्ग को या बच्चे को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात जो इस बार सरकार ने की है, हम जैसे सीनियर सिटीजन और एक्स सर्विसमैन के लिए टिकट का रेट भी आधा किया गया है, जिससे कि हम सीनियर सिटीजन लोगों में काफी उत्साह है। इस मेले सूरजकुंड मेले में एक चौपाल होती है, बड़ी चौपाल होती है, उस पर रंगारंग प्रोग्राम चलते हैं, जो बाहर की संस्कृति है उसको दिखाया जाता है, तो उस पर कितना लुत्फ उठा पाते हैं? उसके लिए तो बहुत ही अच्छा लुत्फ देखने को मिलता है कि हमारे देश के अंदर इस तरह के कलाकार के भी है, जो हरियाणा के अलावा बाकी जो हमारे प्रदेश हैं वहाँ हमें कल्चर संस्कृति देखने को मिलती है।
देखो, साफ तौर से जो यहाँ के दर्शक हैं उनका भी ये साफ तौर से यही कहना है कि जो बाहर की संस्कृति है उनको यहाँ पे देखने को मिलती है, और जो बाहर के जो उनके कल्चर हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मतलब इन्हें देखने को मिलती है, और यहाँ पे ये सूरजकुंड मेले में पूरी तरीके से अपना पूरा लुत्फ उठाते हैं। जी जयप्रकाश, एक जो दर्शक जिनसे आप बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि वो लगातार 20 सालों से मेले में आते जाते रहे हैं, तो उनसे जरा ये पूछे कि हरियाणा संस्कृति, हरियाणवी कल्चर है, और या मेले में उन्होंने 20 साल से मेले को कैसे ग्रो करते हुए देखा है। 20 साल पहले मेले में क्या इंतजाम होते थे, किस तरीके का होता था, और आज और 20 साल पहले, या यूं कहे कि इस पूरे दौर में उन्हें क्या क्या फर्क दिखा इसमें। इनसे जान लेते हैं, आप 20 सालों से यहाँ पे सूरजकुंड मेले के अंदर जा रहे थे, तो 20 सालों में और आज जो 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड जो मेला है, 20 सालों के अंदर आपने इस मेले के अंदर क्या डिफरेंस देखा है? 20 साल पहले क्या यहाँ पे होता था और 20 साल के बाद में अगर जाने तो हम आज क्या इसमें नई टेक्निक चलती है? शुरू में तो इस मेले के अंदर इतना वो नहीं था, धीरे धीरे उसके आगे हमारी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इसमें काफी बदलाव किए गए, और इस बार का 36वां जो सूरजकुंड मेला है इसके अंदर जाकर देखेंगे कि पहले और अब में कितना बदलाव है, क्योंकि अभी तो हम गए नहीं, आज इसकी स्टार्टिंग है, उसके बाद कल या परसों हम प्रोग्राम बनाकर इस बार का भी देखते हैं कि पहले और अब में कितना अंतर। सूरजकुंड मेले में एक सूरजकुंड भी है, सूरजकुंड को आप सूरजकुंड मेला इसीलिए वहाँ पे मेला लगाया जाता है, सूरजकुंड उसी का नाम पड़ा हुआ है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सूरजकुंड मेला जो वहाँ पे लगता है वहाँ पे सूरजकुंड भी है, तो कुंड को आप और 20 सालों में क्या अंतर देखते हैं आप? हमारे हरियाणा की संस्कृति इतनी पॉपुलर होती जा रही है, अब लोग विदेशों से भी जाके स्पेशल देखने के लिए आते हैं, और उसका ज्ञान जाके आदमी, हमारी युवा पीढ़ी को चाहिए ना, उस मेले को देखने के लिए जाके आदमी ऐसी ऐसी आइटम होती हैं जो हमने देखी भी नहीं है, और उसी की बदौलत ही हमारे जाके हरियाणा में जाके वो आइटम भी बनती है, और उससे कल्चरल प्रोग्राम सबसे अच्छे होते हैं, जाके आदमी खाने पीने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। 36वां सूरजकुंड मेला है, 36 सालों की अगर बात करें तो हर साल कुछ ना कुछ अलग यहाँ पे देखने को मिलता है, या फिर 36 सालों के पीछे पहली साल की अगर बात करें जो पहला ये सूरजकुंड मेला लगा होगा तो उस समय आप देखने भी गए होंगे, तो उस समय के दृश्य और आज के दृश्य में किस तरीके के आप देखते हैं? आज और पहले में बड़ा अंतर है। पहले क्या होता था, पब्लिक भी नाके पर बढ़ जाती थी। 4-5 साल से तो पब्लिक इतनी है, संडे को पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लोगों के देखने की बात कर रहे हो, संडे को टिकट के अलावा अब जो सरकार ने कर दिया है, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी और जयदीप धनखड़ जी हैं जो वो आज मेले का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं, तो आप भी क्या वहां पे मतलब वहां पे देखेंगे, उस समय तक का वेट करेंगे जब तक खट्टर साहब यहाँ पहुंचेंगे? हम 4 बजे जाएंगे जाके आदमी, उनको जाके देखेंगे भी सही, और पहली शुरुआत करते हैं और लास्ट की भी शुरुआत करते हैं। तो आप जैसे आप सूरजकुंड आए हुए हैं, तो सूरजकुंड में आप और भी यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं, नगाड़ों पे जो स्कूल के कॉलेजों के बच्चे हैं, छोटे जो युवा पीढ़ी है वो भी नृत्य करती हुई नजर आती है, जो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाए हुए हैं, और डांस का मतलब जो नृत्य है वो भी बाहर का किया जा रहा है, तो उस तरीके किस तरीके से आप सूरजकुंड मेले में किस तरीके से लुत्फ उठा पा रहे हैं यहाँ पे? मेरी लुत्फ इतनी होती है कि वहां से निकलने का मन ही नहीं करता, यूँ रहते हैं कि जाके सुबह ही जाके आदमी रात तक जाके आदमी वहीं एंजॉय करे, और हम पूरी फैमिली को ले जाते हैं ताकि उनको भी इस चीज की जानकारी मिले। साफ तौर से देखो, दर्शकों का कहना है कि बाहर के जो विदेशी कलाकार हैं यहाँ पे ये पहुंचते हैं तो उनको देखने के बाद इनका मन भी नहीं करता है कि ये घर जाके दोबारा से सूरजकुंड मेले में ही चाहते हैं कि पूरा दिन ये पूरा सूरजकुंड मेले का आनंद लेते रहें। और एक बार इस बार एक खास चीज और होने वाली है, विदेशी जो पत्रकार जो हमारे साथी हैं, विदेशी पत्रकार हैं, वो भी एक दिन यहाँ पे निश्चित किया गया है कि विदेशी पत्रकार भी सूरजकुंड मेले का दृश्य देखेंगे। जी जयप्रकाश, सूरजकुंड मेला हस्तशिल्प और कला संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या खास रहने वाला है? चूंकि हरियाणवी कल्चर हो या इंडियन कल्चर, विदेशियों के लिए इंडियन कल्चर को प्रमोट करना, और अगर हम बात करें देश के दूसरे हिस्से के लोगों के लिए तो हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करना, उन्हें दिखाना, यह हमेशा से इस मेले में होता रहा है। तो इस बार आपको क्या जानकारी, क्या कुछ खास रहने वाला है जिसका लोग पूरी तरीके से लुत्फ उठा सकेंगे और इस बार के मेले को ये चीज खास बनाएगी? इस बार जो है कि नॉर्थ ईस्ट के जो 8 देश हैं उन्होंने यहाँ पे जो कि दर्शक थीम का जो काम किया है, और आपके इस बार जो है वो 8
जो राज्य हैं वो अपने उनके हाथ की, अगर हाथ की शिल्प की बात की जाए तो हाथ का जो दस्तकारी होती है, हाथ की दस्तकारी को भी दिखाने का काम करेंगे। और अपने उनके देशों के 8 राज्यों की अगर बात की जाए, तो नृत्य की बात की जाए, उनकी संस्कृति की बात की जाए, तो उस चीज को भी वो दिखाने का जो चौपाल होती है, सूरज कुंड मेले के अंदर जो है मेन चौपाल होती है, मेन चौपाल पे एक के बाद एक प्रोग्राम लगातार चलते रहते हैं। रात को 10 बजे तक जो सूरज कुंड मेले में जो दर्शक हैं वो पहुंचते हैं, सूरज कुंड मेले के दर्शक जो पहुंचते हैं वहां पे, तो वो सारे के सारे रात को 10 बजे तक उस चौपाल पे भीड़ टूटने का नाम नहीं लेती है। वो बाहर की जो संस्कृति है उसको वहां पे देखते हैं। कुछ जो हरियाणवी संस्कृति होती है, हरियाणवी संस्कृति का भी वहां पे नृत्य है, या फिर ढोल नगाड़ों की बात की जाए, या हरियाणवी हुक्के की बात की जाए। आपकी बार सूरज कुंड मेले में एक चौपाल साइड में एक हुक्का अपने हरियाणवी संस्कृति का हुक्का जो सबसे मेन अहम माना जाता है बड़े बूढ़ों के, उसमें तो एक हुक्के का भी हुक्का घर है, हुक्का घर भी बनाया गया है। एक दृश्य वो भी देखने के लिए जो यहाँ के दर्शक हैं जो पहुंच रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो हुक्के का जो दृश्य है उसका भी पूरी तरीके से लुत्फ उठा पा रहे हैं। जी जयप्रकाश, आपने काफी अच्छी जानकारी दी मेले को लेकर और मेले में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और लोगों ने अपना अनुभव भी साझा किया कि वो पिछले सालों में जो मेले को देखे हैं और अभी जो लगातार हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से मेले में बदलाव आया है, उसका अनुभव भी उन्होंने साझा किया। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।